नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और टीजीटी इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग हैं। एक सामान्य सा प्रश्न सबका है। यूपी टीजीटी जो 6-7 अगस्त को परीक्षा है, इसमें जो इंग्लिश का कट ऑफ है वह क्या जाने वाला है। मैं साफ साफ बता दूं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुनहरा अवसर यूपी टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए है। इससे बेहतर अवसर तो कुछ हो ही नहीं सकता और इससे बेहतर अवसर किसी भी सब्जेक्ट में आपको नहीं मिल रहा है जितना बेहतर अवसर आपको जैसे होम साइंस में मिला है। और इंग्लिश का यह बहुत ही अच्छी अच्छी सीटें हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, यूपी टीजीटी इंग्लिश का आप लोग खुद देख लीजिए, मेल में 1587 सीटें हैं और जबकि कैंडिडेट बहुत कम है। अगर सोशल साइंस से तुलना किया जाए, हिंदी से कंपेयर किया जाए या बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो इंग्लिश में बहुत कम कैंडिडेटों ने अप्लाई किया हुआ है। बहुत सारे कम कैंडिडेट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीटें टीजीटी इंग्लिश में 1587 सीटें हैं और टीजीटी मेल में जो टीजीटी मेल इंग्लिश है वो 1587 और फीमेल में 196 सीटें हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है लगभग। हालांकि कोई डाटा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रिलीज की गई है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक पेज पर भी हैं, फेसबुक ग्रुप में भी हैं। बहुत सारे लोग के साथ सीधा प्रत्यक्ष संपर्क है और कम से कम टेलीग्राम पर भी कम से कम 1,500-2 हज़ार करीब लोग हैं। और अलग अलग टेलीग्राम जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है बहुत सारे अलग अलग हैं, तो वहाँ से जो जानकारी इकट्ठा हुई है वह जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर कम से कम 3 से 4 टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो चैनल है, तो वहाँ पर जो कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग हैं, अलग अलग टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर भी लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक से, पेज से, फेसबुक ग्रुप से, टेलीग्राम से। तो वहाँ जो जानकारी इकट्ठा हो रही है वहाँ मैं बता रहा हूँ कि टीजीटी इंग्लिश में बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है अगर हिंदी और सोशल साइंस से कंपेयर किया जाए, और सीटें भी बहुत ही अच्छी खासी हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या जाने वाला मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। हालांकि 6-7 अगस्त को पेपर है, तो आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करिएगा। अब टीजीटी इंग्लिश वाले सुने, यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने देखा 1500 करीब सीटें हैं मेल में। यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो मात्र 9400 के लगभग लोगों ने आवेदन किया हुआ है। जैसा कि जो जानकारी इकट्ठा मिली है, जो सर्वे के आधार पर मिली है या फिर जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है हमारे द्वारा, जो भिन्न भिन्न लोग जुड़े हुए हैं, तो लगभग 9400 लोगों ने लगभग आवेदन किया होगा। इसमें 9400 के करीब लोगों ने आवेदन किया है, लगभग 10,000 तक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टीजीटी इंग्लिश आप लोग खुद अपने परिचय में देख सकते हैं कि इंग्लिश जो होता है, वैसे ही मान लीजिए कोई इंग्लिश अगर आपका किसी का ग्रेजुएशन में हुआ भी होगा तो कोई जरूरी नहीं है कोई बीएड किया हुआ हो, तो यह आपका समझिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और इसमें 1500 सीटें, 1587 सीटें आप लोग देख लीजिए कि कितने सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं। बहुत कम ही फाइटिंग है। जहां पर 1.5 से 2 लाख लोग आवेदन किए हैं सोशल साइंस में, उस अपेक्षा 9400 लोगों ने करीब 10,000 लोगों ने आवेदन किया। 1500 करीब सीटें मेल में और 196 की सीटें फीमेल में है। अब कट ऑफ क्या जाने वाला मैं आप लोग को बता दूं। कट ऑफ जो आपका हिंदी इंग्लिश का जो कट ऑफ जाएगा यूपी टीजीटी इंग्लिश का, जनरल का बता रहा हूँ, जनरल का जो कट ऑफ जाएगा 100 से 105 के अंदर ही रहेगा। 100 से 105 के अंदर ही रहेगा। यह बात आप लोग नोट कर लेना। जिस दिन आएगा रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा, और पेपर देख कर भी आप, पेपर कठिन हो या सरल हो, कट ऑफ यही रहने वाला। 100 से 105 के बीच में जनरल का कट ऑफ जाने वाला है। 100 से 105 के बीच जनरल भी रहेगा और ओबीसी भी रहेगा। जनरल भी रहेगा, ओबीसी भी 100 से 105 के बीच में रहेगा। SC ST का जो कट ऑफ जा सकता है वो 95 से 100 के बीच में, 95 से 100 के बीच में SC ST जाएंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे SC ST 95 से 100 के बीच में। और जो जनरल का कट ऑफ जाएगा 100 से 105 के बीच में जाने की संभावना है। हालांकि मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जैसे फीमेल जो है 196 सीटें हैं और मेल में आपका 1587 सीटें हैं, तो यहाँ पर मेल या फीमेल का जो कट ऑफ है लगभग समान ही रहेगा। ज़्यादा बहुत अंतर नहीं रहेगा, याद रखिए। या हो सकता है कि मेल का ही थोड़ा कम रहे कट ऑफ, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो 100 से 105 के बीच में जनरल ओबीसी रहेंगे और SC ST जो है जनरल ओबीसी EWS दोनों ही 100 से 105 के बीच में। और SC ST मेल और फीमेल जो है वो 95 से 100 के बीच में रख सकते हैं। बाकी PH कैंडिडेट हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उन लोग का तो अलग है, वह हो सकता है 95 से भी नीचे जाए। तो यह बहुत ही अच्छा अवसर है और ये हमारे द्वारा जानकारी मिली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यह हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है, यह एक मात्र समझिए यह एक सर्वे है। कुछ लोगों पर कम से कम 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा होकर यह सर्वे जो मिला है, उस सर्वे के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद आप लोग को।